से आप लोग आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली नगर निगम द्वारा जो एसएएस का पेपर होने वाला है कुछ ही समय में उसकी तैयारी। ठीक है, उसका अभ्यास पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। उसका पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। ये अभ्यास पत्र हम कर रहे हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो ये रहेगा, लेकिन आ कुछ भी सकता है। आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हुए चलना। हम अभ्यास पत्र कर रहे हैं, वो अभ्यास पत्र 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी का पोर्शन देखेंगे। हिंदी के प्रश्न 1 से 15 तक आएंगे। उसमें पहला प्रश्न जो है गद्यांश का है। गद्य क्या होता है? गद्य में एक पैसेज होता है, उसको आपको पढ़ना होता है अच्छे से। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों को आपको फिल करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। इसके लिए आपको एक ओएमआर शीट आएगी। वो ओएमआर शीट आपको भरनी है और उसकी तैयारी भी ओएमआर शीट का एक पैटर्न आता है खाली, वो आप लेके कर सकते हैं। नहीं तो गोले खुद बनाकर भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अमित की राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर दालें, चावल और आटे से लेकर नमकीन, बिस्कुट आदि सब कुछ मिलता था। ऐसी कोई चीज़ ना होगी जो उसकी दुकान पर ना मिलती हो। एक बार दुकान पर रखी शहद की बोतल उलट गई। चारों ओर से कई मक्खियाँ उस बिखरे शहद पर टूट पड़ी। सब कुछ भूलकर वह शहद चाटने लगी। वह शहद चाटने में इतनी मगन हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़ना मुश्किल हो गया। उन्हें अपने लालच का पछतावा होने लगा। तो ये नीचे पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उनको आपको जवाब देना है। पहले पैसेज आपको पढ़ना है बच्चों बहुत अच्छे से। अगर आपको एक बार पढ़ने पे नहीं समझ आता है तो आप उसको 2 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। पहला प्रश्न है, अमित की किस चीज़ की दुकान थी? तो अमित की किस चीज़ की दुकान थी? यहाँ पर पहले ही लाइन में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो किस चीज़ की दुकान थी अमित की? राशन की दुकान थी, है ना। आपको मिल गया आंसर। अब आपको ऑप्शन में ये वाला शब्द ढूंढना है कि अमित की दुकान थी राशन की। ऑप्शन है थर्ड। तो यहाँ पर जो थर्ड है ना, यहाँ पर तो आप जो पेपर अगर आपको स्कूल से मिला है तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर को भरने की कोशिश कीजिएगा। गोले को बहुत अच्छे से भरना है बच्चों। गोले में से रंग बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे आप करते हैं ना ड्राइंग में गोले में कलर कि बाहर ना आए, बिल्कुल वैसे ही कलर आपको गोले में करना है। लेकिन ये गोले में कलर आपको ओएमआर शीट जो मिलेगी उसमें नंबर के हिसाब से करना है। पहला नंबर, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो तीसरा वाला सही करा आपने तो तीसरे वाले गोले पे पहले के रंग भरेंगे। अगर आपने दूसरे पे भर दिया तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, गोले में रंग भरना सही से सीखना है। किस चीज़ की बोतल उलट गई थी? तो बच्चों किस चीज़ की बोतल उलट गई थी? हमने देखा था किस चीज़ की बोतल उलट गई थी? शहद की बोतल उलट गई थी, है ना। तो शहद ऑप्शन में हमें ढूंढना है कहाँ है। पहला ही ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में आपको गोला भरना है। और दूसरा, शहद को चाटने के लिए कौन टूट पड़ा था? बच्चे, चींटियाँ, मक्खियाँ, अमित। तो कौन टूट पड़ा था? ऑब्वियसली मक्खियाँ। अगला, लालच का पछतावा किसे होने लगा था? बच्चों को, चींटियों को, मक्खियों को या अमित को? तो लालच को इसने करा था, मक्खियों ने करा था ना। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। शहद में मक्खियों के क्या चिपक गए थे? शहद में मक्खियों के क्या चिपक गए थे बच्चों? हाथ, पैर, मुंह या पंख? तो ऑब्वियसली पैर चिपक गए थे। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड पे गोला भरेंगे अच्छे से। ओके, यहाँ पर एक और गद्यांश दिया गया है 6 से 10। बहुत समय पहले घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह बिल्कुल बहुत शक्तिशाली और खुशमिजाज था। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे, उसकी बात सभी जानवर मानते थे और सभी उसके मित्र थे। एक बार जंगल में आग लग गई तो हाथी ने अपनी सूंड से पानी भरा और आग को बुझाया। तो हाथी कहाँ रहता था बच्चों? कहाँ रहता था? बहुत समय पहले घने जंगल में एक हाथी रहता था। यहाँ लिखा है ना कहाँ रहता था। तो नदी में रहता था, गली में रहता था, घने जंगल में, या एक शहर में? कहाँ रहता था? घने जंगल में। थर्ड, तो थर्ड पे जाएंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, छठा क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो एमआर शीट मिलेगी उस पर जब छठा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा उसके आगे आप तीसरे वाले पे गोला भरेंगे। गोला भरना बहुत ध्यान से करना है आपने। क्वेश्चन नंबर देख के फिर भरना है बच्चों। हाथी बहुत डैश था। क्या था हाथी बहुत? हाँ, वह बहुत शक्तिशाली और खुशमिजाज था। तो हाथी बहुत क्या था? सुंदर, शक्तिशाली, पतला या मोटा? तो शक्तिशाली। ये नहीं सोचना आपको कि हाथी होता कैसा है या ये कैसा था, उसके बारे में अपने आप आपने आंसर नहीं देना है। आपने ऊपर जो बात कही गई है ना पैसेज के अंदर, सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है। जो ऊपर बात कही गई है उसी को ही आधार बनाना है अपने आंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे शक्तिशाली शब्द आया है तो शक्तिशाली को ही आपको आधार बनाना है बच्चों। सभी जानवर हाथी को क्या करते थे? जलन, प्यार, नफरत, लड़ाई? तो क्या करते थे सभी जानवर? जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे, तो आएगा प्यार करते थे। में क्या लग गई थी? बिजली, आग, बारिश या आंधी? तो क्या लग गई थी? जंगल में आग लग गई थी बच्चों। ठीक है, और हाथी ने किससे पानी भर के आग बुझाया? हाथ में, सूंड में, पतीले में या बाल्टी में? तो किससे? सूंड ही तो थी उसके पास, उसके हथियार, तो उससे बुझाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ गद्यांश दिया है उन्होंने और उससे आंसर पूछे हैं आपसे। बादल एक घोड़ा है। बादल काले रंग और चमकीले बालों वाला घोड़ा है। उसे मैदान में खेलना बहुत पसंद है। कभी कभी बादल मैदान में तेज दौड़ लगाता है। उसे रात के खाने में चने खाना बहुत पसंद है। रात का खाना खाने के बाद वह तालाब के चारों ओर कूदता है। तो बादल एक घोड़ा है।
बादल कौन है? मछली, मेंढक, घोड़ा, सांप। अभी हमने पढ़ा बादल कौन है? घोड़ा है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला, बादल किस रंग का है? यहाँ पर आया ना, बादल काले रंग का और चमकीले बालों वाला घोड़ा है। तो किस रंग का है बादल? काला। ठीक है, जरूरी नहीं काले मिले आपको, काला और काले। ठीक है, आपको यहाँ पे काला ढूंढना है। बादल को कहाँ खेलना पसंद है? नदी में, मैदान में, समुद्र में या तालाब में? तो कहाँ? तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। और बादल रात के खाने में क्या खाता है? क्या खाता है रात के खाने में? चने खाता है ना, ऊपर आया ना, चने खाता है। रात के खाने के बाद बादल क्या करता है? सोता है, आराम करता है, कूदता है, नृत्य करता है? अब नृत्य डाने डांस तो नहीं कर सकता, सोता भी नहीं है खाना खाने के बाद, ना ही आराम करता है तुम्हारी तरह, है ना। खाना खाया और आराम कर लिया, क्या करता है वो? तो कूदता है ना। चाहता है वह इसमें इनमें से किस चीज़ का उपयोग करेगा? तो कांच का, पत्थर का, मिट्टी का या लोहा का? घड़ा किससे बनता है? आप लोगों ने देखा है ना, घड़े में पानी रखते हैं क्या आप लोग भी? तो मिट्टी का, मिट्टी के घड़े होते हैं ना। सीमा अपने जूते ठीक करवाना चाहती है, वे किसके पास जाएगी? जूते कौन ठीक करता है? वो मेन्स आर शूज। कौन? एक चिकित्सक यानी डॉक्टर, बढ़ई यानी कारपेंटर, चित्रकार जो चित्र बनाता हो, या फिर मोची, ऑब्वियसली वो मोची के पास जाएगी। पूजा ने अपने स्कूल की पोशाक में स्वेटर पहना हुआ था, वह किस महीने की बात हो सकती है? तो स्वेटर आप कब पहनते हो? बताओ मुझे। दिसंबर आने वाला है तो ठंड शुरू हो गई है, आप स्वेटर तब पहनोगे, या अगस्त में आपने पहना था स्वेटर, या अप्रैल में, या जून में? तो दिसंबर आने वाला है और अभी से ही ठंड शुरू हो गई है, तो आप दिसंबर में ही पहनोगे ना। आगे, नवनीत अपना पैसा जमा करना चाहता है, उसे कहाँ जाना होगा? पैसे कहाँ जाके जमा होते हैं? बैंक में, फायर ब्रिगेड कार्यालय यानी जो आग बुझाने का ऑफिस होता है वहाँ पे, या फिर अस्पताल में, या फिर रेस्टोरेंट में यानी जहाँ खाना खाने जाते हैं हम, रेस्टोरेंट में। तो कहाँ पर पैसा जमा होता है? बैंक में। रेहान के घर में आग लगी है, वे किस नंबर पर कॉल करेगा? ये आपको ध्यान से सोचना है बच्चों की, आग लगने पे कौन से नंबर पे कॉल होता है? 100 नंबर पे तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, और 101 नंबर पे हम आग विभाग को सूचित करते हैं। तो 101 जब हम दबाएं तो जब आग लग जाए तब हमें दबाना चाहिए। 102 जब दबाना चाहिए जब घर में कोई बीमार हो और एम्बुलेंस की ज़रूरत हो। ऋतु पहली बार रोटी बना रही है, उसे सही क्रम बताइए। यहाँ पे सबसे पहले ऋतु क्या आटा गूंदेगी, आटे का गोला बनाएगी, फिर बेलना या सेकना? ऐसे ही होगा। या फिर सेक देगी पहले, आटा बाद में गूंदेगी, आटे का गोला बाद में बनाएगी और बेलेगी। या फिर आटा गूंदना, सेकना, बेलना, आटे का गोला बनाना। या फिर बेलना, सेकना, आटा गूंदना, आटे का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो आटे को पहले गूंदेगी, फिर आटे का गोला बनाएगी, फिर उसको बेलेगी और फिर सेकेगी। अगला प्रश्न है, आप स्कूल से घर आए, आपकी बोतल में पानी है, उपयोग कैसे करेंगे? या बोतल वाला पानी फेंक देंगे, या पौधों को दे देंगे, या दोस्तों पर फेंक देंगे, या नाली में फेंक देंगे? तो बताइए आप क्या करते हैं अपनी बोतल के पानी का? फेंक देंगे। वैसी पानी की बहुत कमी है तो आपको फेंकना नहीं चाहिए अगर आप फेंकते भी हैं तो। और पौधों को देंगे या दोस्तों पर दोस्तों पर भी बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बहुत बुरी बात है। अपना जूठा पानी आप किसी के ऊपर फेंके और नाली में फेंक देंगे, और फेंक देंगे तो एक ही बात हो गई, पानी को फेंकेंगे ही क्यों? तो आप उन्हें, अगर आपका पानी है और जूठा नहीं है तो आप उन्हें पौधों को दे देंगे। प्रणव को ठंड लग रही है, इसे इनमें से क्या खाना चाहिए? दूध, हलवा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही, चावल? दही की तासी ठंडी होती है और चावल की भी तासी ठंडी होती है, हमें नहीं खाना चाहिए जब हमें ठंड लगती है, जुकाम हो रहा होता है। कोल्ड ड्रिंक भी हमें नुकसान करती है और आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए जब ठंड लगे। तो उसे क्या खाना चाहिए? दूध, वो भी गर्मा गर्म, और हलवा। आपकी माता की पुत्री आपकी क्या लगी? आपकी माता है मानो, और उनकी माता है, ठीक है, यानी आपकी नानी, और फिर आपकी नानी की पुत्री क्या लगी? पुत्री तो आपकी मम्मी ही लगी ना, तो माँ भी लग सकती है और मौसी भी लग सकती है। तो जो आपकी माँ की माँ है, उनकी जो बेटी होगी, या तो आपकी मौसी लग सकती है या फिर आपकी क्या लग सकती है? माँ, दोनों ही हो सकती हैं, है ना। तो विच ऑप्शन इज राइट? नानी, मामी, माँ या मौसी या दादी? तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? माँ या मौसी। अंकित एक जंगल में घूम रहा था, उसने एक सांप देखा, सांप डैश चल रहा था। सांप कैसे चलता है? दौड़कर चलता है, या फिर रेंग कर चलता है, या फिर लुढ़क लुढ़क के चलता है, या फिर कूद कूद के चलता है? तो सांप जो है बेटा स्तनधारी जीव है, वो रेंग के चलता है, जमीन को छोड़ता नहीं है, रेंगता है। तो कैसे? रेंग कर, क्रॉल करके चलता है। और यदि घर पर आपका मनपसंद खाना बना हुआ है, आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा, सबसे खराब, ठीक ठाक या दुखी? तो मनपसंद खाना बनता है तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा ना, हाँ मज़ा आ गया, मम्मी भूख ज़्यादा लग रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपके पापा की माँ बहुत बीमार है, आप उन्हें किस वाहन से अस्पताल में लेके जाएंगे? साइकिल से, ट्रेन से, मोटरसाइकिल से, एम्बुलेंस से? जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है बच्चों, तो उसे कैसे लेके जाते हैं? एम्बुलेंस में। उसमें डॉक्टर और साथ में वो सारे इक्विपमेंट होते हैं जो उन्हें ज़रूरी होते हैं बीमारी के वक्त सही रखने में, वो उनको मदद करते हैं। 31 से 45 तक के जो प्रश्न हैं बच्चों, वो मैथ्स के हैं, ठीक है, देखते हैं। 30 पेंसिलों को 5 बराबर भागों में 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी? तो इसके लिए 30 पेंसिलें हैं, कितने बच्चों में बांटना है, कितने समूह हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो 5, आपको 30 पेंसिल है, जो 30 पेंसिल है ना,
वो टोटल संख्या है और कितने बच्चों में बांटना है, 5 में। तो जब भी बांटने की बार आए, जब भी लिखा हो बांटना मतलब डिवाइड करना, भाग देना, तो पूरा दे रखा है और उसको बांटना है। तो जो 2 नंबर दे रखे हैं जिनको आपस में बांटना उनको डिवाइड कर दो है। 5 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है? पहाड़े तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। 6 पर, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए 6। रस्सी की लंबाई मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग करेंगे? रस्सी कितनी लंबी होती है उसको मीटर में नापेंगे, ग्राम में, लीटर में या सभी में? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेज़रमेंट नापने की इकाई कौन कौन सी होती है। एक तो नापने के लिए लंबाई नापने की इकाई जो होती है वो मीटर, किलोमीटर होती है, और भार को नापने की इकाई होती है ग्राम, किलोग्राम, और कैपेसिटी को नापने की इकाई होती है लीटर और किलोलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो अभी आपको लंबाई नापनी है, तो लंबाई किस में नापेंगे हम? ठीक है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? ये पैटर्न चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों। पहले ये ऊपर दिया गया है एरो। अब इसके लिए आपको पैटर्न का थोड़ा सा रूल समझाती हूँ बच्चों। पैटर्न क्लॉकवाइज होता है, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे पैटर्न है ये, क्लॉकवाइज पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर कोई पैटर्न अगर ऐसे चल रहा है तो आपको उसे फॉलो ऑन करना है कि पहले वो सीधा था, अब ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, अब ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर 4 उसमें रोटेशन है तो आप देखेंगे कि पहले ये ऐसे था, अब ये घूम के इधर हो गया, अब ये घूम के इधर हो गया, अब ये घूम के अगली आकृति में कहाँ आना चाहिए बच्चों? ये वाला एरो इधर की साइड ना। तो इधर की साइड वाली कौन सी आकृति है बच्चों? ये वाली। एक कमरे में 15 लोग बैठे थे, 32 लोग और आकर बैठ गए। अब कमरे में कितने लोग हैं? अब पहले से तो 15 लोग थे, अब 32 और आ गए हैं, तो कुल कितने लोग हो गए? तो कुल संख्या बनाने के लिए हमें हमेशा जमा करना चाहिए। तो आप जमा करिए और मुझे आंसर कमेंट में करके बताइए। इनमें से किसकी राशि, रसीद की राशि 248 है? आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। संख्या 2 किसके स्थान पे है? 100 के, यानी 100। 48 कैसा होता है? 48 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, यानी 48। तो 2 तो 100 के स्थान पे और उसके बाद 48 है, तो ऑब्वियसली कौन सी संख्या होनी चाहिए? 248। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है, जिसका योग करने पर 17 आए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप ऑप्शन से जाना, ऑप्शन में जोड़ जोड़ के देखना कि किसका योग 17 आ रहा है। जिसका भी 17 आए वो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। जैसे 9 और 8 अगर मैंने जमा करा तो ये पहले ही ऑप्शन में मेरा आंसर आ गया 17, तो इसका मतलब मुझे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है। बोर्ड पर कक्षा अनुसार बच्चों की संख्या को दिखाया गया है। इसके आधार पर 37 व 38 प्रश्न को हल करना है। यह उपस्थिति बोर्ड है, उपस्थिति होता है अटेंडेंस। कक्षा जी दी गई है, विद्यार्थियों की कुल संख्या दी गई है, उपस्थिति विद्यार्थियों की दी गई है और अनुपस्थिति दी गई है। कक्षा 1 में 32 बच्चे हैं, जिनमें से उपस्थित कितने हैं? 28, अनुपस्थित कितने हैं? 4। 2 में 40 बच्चे हैं, 34 उपस्थित हैं और 6 अनुपस्थित है। किस कौन सी तारीख के? 30/9/22, यानी 30 सितंबर 22। और कक्षा 3 में 38 विद्यार्थी हैं, 32 उपस्थित हुए, 6 अनुपस्थित यानी एबसेंट हुए। 4 में 36 बच्चे हैं, 31 आए हैं, 5 एबसेंट हैं। 5 में 27 बच्चे हैं, 25 आए हैं, 2 एबसेंट हुए। हाँ जी, तो इससे रिलेटेड पहला प्रश्न हमारा 37 है कि दिनांक 30/9/22 को विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? तो यहाँ पर बच्चों कुल पूछा जा रहा है, कुल, किसी भी क्लास का नहीं पूछा जा रहा। और ये पूछा जा रहा है कि उपस्थित कितने थे, वो भी कुल। तो उपस्थित वाले कॉलम में जाएंगे और उनका कुल पूछा जा रहा है, तो कुल के लिए इन सब संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जो जोड़ने पर संख्या आएगी वो हमारी संख्या होगी कि कुल कितने विद्यार्थी थे। तो कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए, इसके लिए आप इनको जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमारी संख्या आई 150। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। जोड़ना बच्चों बहुत सही से, ठीक है, 2 करके 2 2 करके ऐसे जोड़ना। ओके। और अगला, कक्षा 5 के मुकाबले कक्षा 3 में कितने अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे? 5 कक्षा ये रही, उपस्थित वाली संख्या ये रही 25, और कक्षा 3 ये रही 32 ये रहे। तो 3 में 32 थे और उसमें 25 थे, तो कितने ज़्यादा उपस्थित हुए उसके लिए हम घटा करेंगे। ठीक है, कितने ज़्यादा, वर्ड जरूर ज़्यादा या अधिक इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जमा कर देंगे। इधर ये बात ध्यान रखने वाली है बेटा। मैं कहूँ मेरे पास 4 रुपये है और मेरे पास जो मेरी दोस्त है उसके पास 6 रुपये हैं, मैं कहूँ उसके पास मेरे से कितने ज़्यादा रुपये हैं, तो वो मैं कितने ज़्यादा ये नहीं कह रही कि हम दोनों जोड़ दें अपने पैसे और बताएं कितने ज़्यादा के लिए मैं हम उसके पैसे अपने पैसों से घटा करके बताऊँगी उसके पास मेरे से 2 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 रुपये मैं लिखूंगी, लेकिन यहाँ पे 2 रुपये नहीं लिखने। यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 के जो उपस्थित छात्र थे और जो 3 के उपस्थित छात्र थे उन दोनों को आपस में घटा कर देना है, जो कि संख्या क्या आएगी? 7। तो 7 हमारा सही जवाब है बच्चों। इससे कौन सा जानवर सबसे हल्का है? कौन सा? हाथी, बिल्ली, घोड़ा, गाय? तो हाथी हल्का हो सकता है क्या, और बिल्ली या घोड़ा या गाय? ऑब्वियसली जो छोटा होगा वो हल्का भी है, तो बिल्ली। अगला, राजेश के बर्तन में 3 लीटर दूध आता है, जबकि कविता के बर्तन में 9 लीटर आता है। कविता के बर्तन में राजेश के बर्तन से डैश दूध आता है। तो यहाँ पर कितना दुगना बोलेंगे, 3 गुना बोलेंगे, 4 गुना बोलेंगे, या आधा दूध आता है? तो राजेश का बर्तन, यहाँ देखते हैं, ये राजेश का बर्तन है
उसके बर्तन में 3 लीटर दूध आता है। और ये कविता का बर्तन है, उसके बर्तन में 9 लीटर आता है, 9 लीटर। तो दोनों संख्याओं को अगर हम देखेंगे 3 और 9 को, तो 3 संख्या 9 का क्या है, 2 गुना, यानी 2 से गुना करने पर 9 आ रहा है, या 3 को 2 से गुना करने पर 9 आ रहा है, या 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ रहा है। 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 3 का 3 गुना है। तो राजेश के बर्तन से 3 गुना, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, जितने गुना वो बोल रहा होता है उतने गुना को आप गुना करके देख लो। एक तरीका ये भी है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर कविता का बर्तन कितना था, 9 लीटर का, राजेश का बर्तन कितना था, 3 लीटर का, है ना। तो कविता के बर्तन से राजेश के बर्तन को कंपेयर करना था, तो आप उसको भाग करते दें दोनों के बर्तन की क्वांटिटी को, तो वो आपको पता लग जाएगा कितना गुना था। ओके, तारों की संख्या को गिनने के लिए कौन सा विकल्प सही है, कैसे गिने, देखो आपको समूह देखना है कैसे है, 1 2 3 4 5, 5 एक बार में है, दूसरी बार में भी 5 है। तो अगर हम कहें कि 2 का तो ग्रुप है और एक ग्रुप में 5 है, तो ऐसे कहें कि 2 तो ग्रुप है और एक ग्रुप में 5 है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। विकल्पों में से कौन सा डिज़ाइन रिबन को पूरा करेगा, तो यहाँ पर आप देखो एक पैटर्न चल रहा है, ऐसे 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 पैटर्न चल रहा है, तो अगला पैटर्न भी तो यही चलना चाहिए। तो अब आप बताइए ये वाला पैटर्न कहाँ चल के आएगा, ये वाला ही होगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दी गई घड़ी में कितने बजे हैं, कितने बजे हैं बच्चों, यहाँ पर ना 3, तो यहाँ पर 10:10 हो रहे हैं। घड़ी को पढ़ने का तरीका होता है जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, जब बड़ी सुई इन पर होती है तो उस पर 5 का पहाड़ा चलना होता है। 5 का 5, 2 पे 10, 5 दिया 15, तो जब बड़ी सुई 3 पे आएगी तो 15 मिनट हो रहे होंगे, 4 पे आएगी तो 20 मिनट, 5 पे तो 25 मिनट। ठीक है, तो 10:10 हो रहे हैं इस घड़ी में। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वजन सबसे कम होगा, शार्पनर और पेंसिल का, ईंट का, एक घड़े का, या पुस्तक का। ऑब्वियसली सबसे छोटी चीज़ है शार्पनर और पेंसिल, इसका वजन सबसे कम होगा। अगला है, इनमें से कौन सी संख्या 596 है। मैंने आपको बोला था संख्या को लिखने का तरीका क्या है, 500, तो 100 के स्थान पे यानी 100 के स्थान पे क्या है 5, और उसके बाद क्या है 10 और 1 पे 96। ठीक है, इसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश वाले को देखने के लिए थोड़ा सा आगे एक बार देख लेते हैं हम, कहाँ पर है इंग्लिश वाला, मैथ्स का, ये देखिए इंग्लिश का, इंग्लिश में भी होगा मैथ्स का सेम ही पेपर। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन लगे अगर हिंदी में या इंग्लिश में कहीं से करते हुए, तो आप इंग्लिश वाले पे आ जाइए और इंग्लिश वाला देखने लग जाइए। ओके बच्चों पार्टी, चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश का पैसेज। यहाँ पर इंग्लिश 1 से 15 के क्वेश्चंस हैं, तो ये मेरे ख्याल से उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन्होंने इंग्लिश मीडियम ले रखा होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी वाला पैसेज करना होगा, तो इसके लिए इंग्लिश मीडियम का मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी और वो डाल दूँगी बच्चों। ठीक है।